जैसे आप जानते हैं कि प्रभु मन लगाना कीमती है, जानते हैं, लेकिन लगा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उतना संस्कार, जितना संस्कार रहेगा उतना ही लगा पाएंगे। जानने से कुछ नहीं, मेन काम संस्कार है। इसलिए सभी महापुरुषों ने संस्कार के परिवर्तन पर जोर दिया। इसीलिए पहले महापुरुष स्वरूप पैदा होने से पहले संस्कार चालू हो जाता था, नहीं होता था। अब आज जो संस्कार इत्यादि कोई व्यवस्था नहीं है, तो चलो संस्कार ही नहीं तो कुसंस्कार हो गए। क्या हो गया? कुसंस्कार हो गए। क्योंकि सारा काम अपने संस्कार के अनुसार करेंगे, जानने के अनुसार नहीं। किसके अनुसार? जानने के अनुसार नहीं करेंगे। अब देश के तमाम राष्ट्रपति जान रहे कितने लोग मर रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं, लेकिन संस्कार जब अंदर बैठा हुआ तो मारता ही रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान बोली प्रेम से सुखदेव महाराज की कि भलो भलाई पहला है और लाए नीचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। कहते हैं वही महापुरुषों ने कहा जो जैसा होता है वही चीज लेगा। जैसा आप है, कैसे? जैसे आपका संस्कार है। ये ध्यान देना, जैसा आपका संस्कार आप वैसे वही हैं। आप संस्कार ही आप हैं। जिसका संस्कार बुरा हो उसे क्या कहते हैं? बुरा। जिसका संस्कार अच्छा हो उसे अच्छा कहते हैं। तो कहते हैं भलो भलाई पहला है लाहे नीचाई। भला जो जिसके अंदर भला संस्कार होगा वो क्या लेगा? भलाई लेगा, अच्छाई लेगा। और जिसके अंदर बुरा संस्कार होगा लाहे नीचाई, जो नीच होगा बुरे संस्कार वाला वो नीचाई ही लेगा, अर्थात उल्टा ही लेगा। सुधा सराही अमरता और गरल सराही मीच। उधर एमपी में आप जाएंगे तो वहां जब सत्संग इत्यादि होता है तो वहां का स्वागत सत्कार है। जैसे कोई पहुंचा तो पहले तंबाकू बीड़ी और पान का डब्बा लाकर आपके सामने रखे। एक बाक्स सा होता है, कितना बड़ा बाक्स सबके घर में रहेगा वो, तो वो स्वागत बाक्स है समझ लो। जो कोई भी आएगा तो पहले वो ले जाकर रख देंगे। अब जो बीड़ी निकालो या सुरती या जो है जो आपको लेना है सुपारी इत्यादि सब उसमें रहता है, तो वो लाकर रख देते हैं। तो कहीं कहीं सत्संग भी होता है तो इधर तो सत्संग हो रहा है, उसको बाहर रख देते हैं। क्या रख देते हैं? क्योंकि वो स्वागत नहीं करे तो झंझट हो जाएगी। वो स्वागत है तो सत्संग के बाहर दूर रख देते हैं कि जिसको बीड़ी पीना है वहीं पी ले। वो स्वागत हर घर का स्वागत है। जिस घर पर कोई भी आएगा तो स्वागत जो प्रयोग वो कहेंगे ना बीड़ी भी नहीं पूछा। यहाँ पर वो नहीं है कि कोई गया तो बीड़ी पूछी क्यों नहीं बाक्स लाया, यहाँ व्यवस्था नहीं, लेकिन उधर है। तो कहते हैं कि जो जैसा होगा वो चीज उसमें से छांट लेगा। जो बीड़ी वाला होगा बीड़ी ले लेगा, सुपारी वाला सुपारी ले लेगा, गुटखा वाला गुटखा, तंबाकू जो जो व्यवस्थाएं हैं सब उसी बाक्स में से ले लेगा। तो बंधु कहते ऐसे संसार ही एक बाक्स है। ये दुनिया है क्या है? ये दुनिया ही एक बाक्स है। अब आपके सारा बाक्स रख दिया गया है। अब ले लो जो मर्जी के है, लेकिन लेंगे आप क्या? जैसे आप रहेंगे कि भलो भलाई पहले, अगर आप अंदर भलाई संस्कार है तो आप भलाई लेंगे। इसीलिए जिसके अंदर संस्कार भला होता है वो बुराई में से भलाई ले लेता है। क्या लेता है? बुराई में से भलाई। और इसके अंदर उल्टा संस्कार होता है वो भलाई में से बुराई ले लेता है। यही नियम है। इसलिए क्या लेंगे नहीं जैसा। इसलिए सभी महापुरुषों ने आज तक संस्कार चेंज किया। क्या चेंज किया? रत्नाकर डाकू का संस्कार ही तो बदला। जो लुटेरा था वाल्मीकि ऋषि बना, संस्कार बदल गया। इंजन तो वही है, ध्यान देना, इंजन वही है, डिब्बे वही है, ट्रेन वही है, लेकिन जिधर मोड़ना होता है वहां की लाइन काटते हैं। क्या करते हैं? स्टेशन पर क्या करते हैं कि जहां से आपको इंजन को चेंज करना वहां से लाइन काट दिया, दूसरी लाइन पर चली जाएगी। ठीक ऐसे ही यही संत महापुरुष कार्य करते हैं, लाइन काटते हैं, संस्कार रूपी लाइन चेंज कर देते हैं। और लाइन कट गई तो जा कहीं रही थी चली जाएगी कहीं। कभी कभी ट्रेनों में भी गलती हो जाती है, आप देखते हैं उस पटरी पर जाना था लेकिन नहीं काट पाया तो उस दूसरी पटरी पर चली, गलत चलेगी। तो ऐसे ही महापुरुष कहते भलो भलाई पहला है लाहे नीचाई नीच। जिसके अंदर भला संस्कार होगा वो भलाई ले लेगा, वो लाकर रखना नहीं पड़ेगा।
वो ले ही लेगा, वही ढूंढ रहा है, संस्कार ही ढूंढवाएगा, मैं क्या लूं बंधु। और जैसे ध्यान देना, जैसे गाय का थन होता है, दूध निकलता है उसमें से, लेकिन जोंक अगर उसमें लग जाए तो दूध पिएगी, खून पिएगी, क्या पिएगी? दूध तो है, लेकिन बछड़ा क्या पिएगा? दूध पिएगा। और जोंक क्या पिएगी? दोनों। जैसे इसके संस्कार हैं वैसा ही वो ले रहा है, दोनों वहां मौजूद है। बछड़े के लिए भी खून और दूध मौजूद था, नहीं मौजूद था, और जोंक के लिए भी खून और दूध मौजूद है, लेकिन अपना अपना जिसका जो पसंद है, अपना अपना पसंद छांट लेते हैं। ऐसी ये दुनिया है बंधुओं। इस दुनिया में भी प्रभु ने दोनों चीज दे रखा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता है। इस प्रभु ने इस संसार को गुण और दोष दोनों इसमें रख रखा है, मिलाया हुआ है। क्या है? मिला, अलग अलग छांट के नहीं रखा है, छांट के रखा नहीं, उठा के ले जाओ, मिलाया हुआ, मिक्स किया हुआ है। अब आपके कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाई पे परिहरिवार विकार। कहते हैं कि जड़ और चेतन को गुण और दोषों से युक्त किया गया है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसमें गुण ही गुण हो, दोष ना हो। है कोई चीज ऐसी? कितनी गुणवान चीज होगी उसमें भी दोष होगा। हीरा है, बहुत कीमती है, कहीं कहीं कहते हैं कि हीरा को अगर चाट लो तो मृत्यु हो जाएगा, है? तो हीरा कितना गुणवान है, सबसे कीमती है, लेकिन दोष भी उसके अंदर मौजूद है। सबके अंदर बिजली है, सारे काम करती है, लेकिन जरा सा टच हो जाए मार भी डाले बंधु। तो महापुरुष कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार। परमात्मा ने इसे मिलाकर इसीलिए रखा है ताकि आपकी अकल प्रयोग में आवे। अगर अलग अलग छांट के रखा होता फिर अकल की जरूरत नहीं, इसलिए आपको अकल दिया है कि जाओ और आप छांटो। लेकिन आप छांटेंगे क्या? वही उदाहरण समझ लेना जोंक और बछड़े का, कि अगर आपका संस्कार बछड़े वाला होगा तो क्या पिएंगे? दूध। और संस्कार अगर जोंक वाला होगा तो क्या पिएंगे? बंधु। और जोंक तो खून पीकर इतनी मोटी हो जाती कि मर भी जाती है। उसका ध्यान, ज्यादा खून अगर न निकाला गया ना तो क्या हो जाए, मृत्यु का कारण बन जाता है। वो उतना खून संभाल ही नहीं पाए, उसको यही नहीं पता मेरा पेट कितना है। ध्यान देना, जैसे आप लोग भोजन करते हैं तो आपका पेट भर जाता है, अंदर से पता चल जाता है अब भर गया है, पता चलता है कि नहीं पता? कुछ लोगों को जल्दी नहीं पता चल पाता है, छोटे बच्चे तब नहीं पता चलता है, तो छोटे होते हैं तो खाते ही रहते, पता नहीं चलता कि पेट भर गया कि। घर वाले कहते ज्यादा मत खा, मना करते हैं, लेकिन बड़े होने पर पता चल जाता है कि मेरा पेट भर गया। लेकिन जोंक का पता नहीं चलता कि मेरा पेट भर गया, वो खून को भरती रहती बस। लेकिन बछड़े को पता है कि कितना मुझे चाहिए। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि दुनिया में ढूंढना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को योग्य बनाना है। क्या बनाना है? योग्य। सब चीजें हर जगह पर है, जो आप चाहते हैं वो हर जगह मौजूद है, लेकिन आपका दृष्टि कैसा है, दृष्टिकोण कैसा है, नजरिया कैसा है। इसीलिए संत महापुरुषों ने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया को बदलो। कहा है किसी महापुरुष ने कहा भाई सूरज को बदल दो, झंझट कर रहा है, बदलने के लिए कहा, न चंद्रमा को बदलने के लिए कहा, न चार सितारे को बदलने के लिए कहा, न पेड़ पौधों को बदलने के लिए कहा। एक चीज को बदलने के लिए कहा और वो है मन को। किसको कहा? मन बदल जाए तो वही। कभी कभी आप देखते हैं खूब खुशी वाला समय हो, खूब आपका दिल आनंदमग्न हो, शादी विवाह हो रहा, नाच गा रहे हैं, अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मर जाए, तो अब आपका मन खुश रहेगा? मन बदल गया। जब मन बदल गया तब वो जो बैंड बाजे सब बजोज रहे थे अब आपको खुशी दे पाएंगे? मन बदला तो ये सारे सामान जो कहते हैं। जैसे घर में जब किसी की मृत्यु है, प्रैक्टिकल आपको समझा रहे हैं, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर तो वही रहता है, लेकिन जिस कमरे में जाकर आप बड़ी खुशी महसूस करते हैं,
अब उस कमरे में ज्यादा खुशी लगती है, वो कमरा भी कहते नहीं, घर भी अब काट रहा है। क्या कर रहा है? काट रहा है। तो घर काट रहा है कि मन काट रहा है? कौन काट रहा है? मन काट, सब कुछ करता मन है। वही घर वीरान जैसा लगता है। मुर्दा जहां होता है, जिस घर में रखा जाता है, उस घर उजाड़ जैसा हो जाता है। क्या होता है? उजाड़ जैसा। तो उजाड़ घर नहीं हुआ, उजाड़ कौन हुआ? मन। मन समझ गया कि अगला मर गया। मन को पता, मन में वही रील चलने लगी है, इसलिए मनुष्य बेचैन हो जाता है। तो इसलिए महापुरुष ने कभी भी दुनिया को बदलने के लिए नहीं कहा, सूरज चांद सितारों को बदलने के लिए कहा, एक चीज को बदलने के लिए कहा, उसको मन को। किसको? कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहीं कबीर हर पाइए मन ही के प्रति। कहते मन की हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से ही सब कुछ। सुख मिलेगा तो मन से मिलेगा, बेचैनी मिलेगी तो मन से मिलेगी। बंधु, कभी कभी आप देखते हैं बहुत ही गरीब कम पैसे वाला बड़ा मगन रहता है, नहीं मगन रहता है, और बड़े बड़े पैसे वाले टेंशन में रहते हैं, वो आत्महत्याएं करते हैं। पैसे वाले वो आत्महत्या कर रहे हैं और गरीब है, नमक रोटी खाने वाला मगन है? तो मगन धन से हुआ कि मन से हुआ? किससे हुआ? मन से। इसे लेकिन लोग समझते हैं कि धन से मगन होंगे, नहीं समझते। जो ये समझ जाए कि मन से मगन होना होगा, फिर तो झंझट नहीं रहेगी। ये बात समझने के लिए बहुत समय लग जाता है, जब मनुष्य समझ ले कि मन से सब कुछ होगा। जबकि सब महापुरुष यही समझाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, तेरा मन व्याकुल है, बेचैन है, क्या करूं क्या ना करूं। दो रास्ते हैं, दुविधा है, और दुविधा ही मनुष्य को बेचैन करती है। ध्यान देना, दुविधा ही हमेशा बेचैन करती है। दुविधा का मतलब इधर जाऊं इधर जाऊं, ये करूं ये करूं, ये ना करूं क्या करूं। जब दुविधा होगी तब मनुष्य को बेचैनी होगी, अशांति होगी। अर्जुन भी दुविधा में है कि लड़ाई लड़ूं कि युद्ध ना करूं, मारूं इनको कि मरूं, क्या करूं। दुविधा ही व्याकुल करती है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे मन में जो दुविधा है, मन जो व्याकुल हो रहा है, उस मन को तुम मुझ में लगा दे। कहां लगा दे? मुझ में। देखो देखा, फार्मूला है, पूरे गीता का फार्मूला है, गीता ज्ञान का फार्मूला है कि अर्जुन दुविधा में व्याकुल है, तो भगवान कृष्ण कहां कह रहे हैं मन को लगाने के लिए? प्रभु में। कहां कह रहे हैं? प्रभु। तो आप इस फार्मूले को याद कर लो। जब कभी मन बेचैन हो, दुविधा में हो, तो फिर मन को कहां लगाना चाहिए? प्रभु में लगाना। ये फार्मूला है, ये नियम है। अगर आप फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में शांति है। और हर पल दुविधा रहती है। दुविधा ये थोड़ो कि कल रहेगी परसों नहीं रहेगी। हर पल दुविधा की रील घूमती है, काम करूं कि ना करूं, इधर जाऊं कि न जाऊं। ये महाभारत मनुष्य के अंदर हर पल चलता है। चलता है कि नहीं चलता? पल पल चलता है। तो जैसे अर्जुन महाभारत की लड़ाई में दुविधा में है, युद्ध करूं कि ना करूं, ऐसे हर पल आपके सामने भी महाभारत, सबके सामने। ये ध्यान देना, वो सिर्फ कहानी अर्जुन की नहीं, महाभारत अर्जुन की नहीं, वो महाभारत सबके पास। महाभारत का मतलब होता है निर्णय ना ले पाना, निष्कर्ष ना निकाल पाना ही महाभारत है। अर्जुन के लिए महाभारत क्या है? अर्जुन नहीं जानता था ये करूं कि ये करूं, लड़ूं कि न लड़ूं, मेरे सगे संबंधी खड़े उन्हें मारूं कि न मारूं। तो आपके सामने भी महाभारत आता रहता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मन तेरा व्याकुल है, दुविधा में है, अब क्या कर, उस मन को मुझ में लगा दे। कहां लगा दे? मुझ में। ध्यान देना, समझाया कुछ नहीं, और कुछ नहीं समझाया। कहते मया अर्पित मन बुद्धि माम समझ कि हे अर्जुन, तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दे। यही तुझे बेचैन कर रहे हैं। ये जब मुझ में बेचैन करने वाला कौन है? कहा जाएगा? जो बेचैन कर, मन ही तो बेचैन कर रहा है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन आया कि मना ही मनुष्याराम कारण बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन का मतलब दुख,
और मोक्ष का मतलब सुख। मोक्ष माने मुक्ति, फ्रीनेस, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ही सुख है, जो कहते हैं पराधीन सुख सपने होना है। तो लोग, ज्यादातर लोग सोचते बंधन। मोक्ष का मतलब जब मरेंगे तो कहीं जाकर वहां, बंधन का मतलब होता है दुख, पराधीन सुख सपने होने। जब ये मन अपने अधीन हो जाए तो वही मोक्ष कहलाता है, और दूसरी चीजों के अधीन है तो क्या हो, बंधन में है। तब कहते हैं कि मन को तो मुझ में लगा दे, और कोई काम नहीं करता। भगवान कृष्ण भी अर्जुन के मन को सही नहीं कर पाए। वही एक फार्मूला है कि मन कहां लगा दे, प्रभु में लगा दे। ऐसे देखो, नारद जब व्याकुल हो गए, आप लोग सुनते हैं कि जब नारद मोहिनी से विवाह करना चाहे थे, विवाह नहीं कर पाए थे, तो जिक्र आया शिलनिधि की कन्या थी, बंधु मोहित हो गए थे। तब भगवान विष्णु को जाकर उन्होंने श्राप दे दिया था। श्राप के बाद जब उन्हें ज्ञान हुआ, वो ब्रह्माया का भ्रम हटा, तो नारद बहुत ही व्याकुल हो गए कि प्रभु को मैंने उल्टा सीधा कहा दिया। किसको? प्रभु को, जो हमारे मालिक हैं। चरणों में गिर पड़े, तब मुनि अति सभीत हरिचरना, गहे पाहि प्रणतारत। कहते चरणों में त्राहि माम त्राहि गिर पड़े। कहते मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, और कहा मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। कि हे प्रभु, मैंने कितना दुर्वचन कहा दिया। जिसको धन्यवाद देना चाहिए था, जिसकी महिमा गानी चाहिए थी, जिसका गुणानुवाद करना चाहिए था, मैंने दुर्वचन कहा। क्या कहा? अब ये मेरे पाप, ध्यान देना, जो जितना महान होगा उसके लिए जो उल्टा आप करेंगे उतना ज्यादा नुकसानदेह होगा, ये ध्यान देना। कहा मुनि पाप मिटे कि मेरे, कहते मेरे पाप कैसे मिटे? तब वही फार्मूला, जो फार्मूला भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, वही फार्मूला भगवान विष्णु ने नारद को समझाया कि जप हो जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जाकर उस सत्य नाम का जाप करो जिसको शंकर जी जपते हैं। शंकर के सत्य नाम का स्मरण। महामंत्र जो जपत महेशो, काशी मुक्त हेतु देशो, इसीलिए उसे महामंत्र कहकर पुकारा। तमाम महामंत्र आजकल हो गए नहीं, तो आदमी समझते महामंत्र कौन सा है। मंत्र का अभिप्राय है, मंत्र में यह पावर होती है जो आकर्षित कर ले, बस में कर ले। बस में करने का नाम ही मंत्र है। जैसे आप देखते हो कि किसी को बिच्छू डंक मार दे, तो आजकल तो फोन से भी झाड़ देते हैं नहीं? हाँ, फोन से भी लगा दे, उसके लगा दो और वो मंत्र पढ़ेगा तो उसको आराम मिल जाए। नहीं समझे? आप लोग भी देखते हो कि तो तड़ रहा हो और जब मंत्र का प्रयोग करता है तो जो मंत्र में ये पावर है, तो महामंत्र में कितनी पावर हो, ध्यान दें। तो मंत्र, महामंत्र मन को स्थिर करता है। किसको स्थिर करता है? मन को। तब उन्होंने कहा जप हो जाए शंकर सतनाम, जाकर शंकर सतनाम, जिस महामंत्र को शंकर जपते हो, सत्य नाम को, उस नाम के लिए तमाम विशेषण आए। प्रभु के नाम के लिए तमाम विशेषण आए। उसकी जो विशेषता है उसी के नाम पर नाम पड़ गया। ध्यान देना, नाम के अंदर जो विशेषता है उसके अनुसार नाम पड़ गया। सतनाम क्यों कहा गया? क्योंकि वो नाम ही सत्य है, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता है। आदि सच है, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। महामंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो सारे मंत्रों का राजा है, महान है, सारे मंत्र उसके बस में। कहते ही रामायण लिखा गया कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज को जो बस कर अंकुश कर। जैसे महान मत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है, ऐसे वो महामंत्र है जिसके बस में विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, और सुर माने सर्व माने सब देवता है।
तो ऐसे तो अलग अलग देवता के लिए अलग अलग मंत्र है, लेकिन महामंत्र सबका एक ही है। ये रामायण में लिखा गया, मंत्र परम लघु जास उन्नस विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र राज उसे कहते हैं, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा और तर्पहि तुम्हें सहित परिवार। मंत्रों का जो राजा है, इसलिए राजा मंत्र हम जपते। दोनों में अंतर क्या है? मंत्र आप जपेंगे तो जपा जाएगा, आप बंद हो गए मंत्र बंद हो जाएगा, लेकिन महामंत्र कभी बंद नहीं होता है, वो स्वयं जपा जाता है, अपने आप जो चलता है, उसमें स्वयं पावर है। तो ध्यान देना, नारद को भगवान विष्णु ने समझाया, जप हो जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्राम। तो ये सिर्फ नारद को नहीं समझाया, सारे संसार को समझा रहे हैं कि आपका भी मन जब व्याकुल हो, जब निर्णय ना ले पाओ, तो किसका सहारा पकड़ना चाहिए? प्रभु का, प्रभु के नाम। तो दुविधा महाभारत हरदम रहता है, नहीं रहता? कब महाभारत नहीं रहता? दुविधा कभी खत्म हुई आज तक जब से पैदा हुए? नहीं खत्म हुआ? तो हर पल आपको नाम का सुमरण करना है, तभी आप विजय प्राप्त करेंगे अपने जीवन पर, मन पर। इसीलिए सबने निरंतर सुमरण की सलाह दिया, निरंतर सुमरण करो। हरदम दुविधा है, हरदम महाभारत है, हरदम मन प्रो में लगा कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जाए, हरदम लव लगाओ। जब जब महाभारत है तब तब लव लगाना है। महाभारत हर पल है, एक सेकंड में आपका मन कुछ सोचता है, दूसरे सेकंड में कुछ सोचता है, चल रहा है। तो इसलिए जीवन कीमती है, अनमोल है, सृष्टि का सिताज है, सृष्टि का सिरमौर है। जो महापुरुषों ने फार्मूला बताया, अगर उस पर हम चलेंगे तो हमारा जीवन सही लक्ष्य पर चला जाए। जैसे मैथ का फार्मूला होता है या साइंस का फार्मूला होता है, जो फार्मूला बना हुआ उसका प्रयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा। ऐसे ही प्रभु का जो फार्मूला महापुरुषों ने बताया, जीवन का फार्मूला है। जीवन के फार्मूले को जो पालन करेगा वो भी मंजिल को प्राप्त। और फार्मूले से अगर गलत हो गए, कभी कभी साइंस वाले मिलाते रहते हैं, जो फार्मूला है कम ज्यादा मिला दिया तो कुछ का कुछ हो जाता है। फार्मूला सही होगा तभी सवाल हल होगा, फार्मूले में गलती है तो सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, छोटा सा भजन है, फिर आप लोगों का टाइम हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कि जो दिल से